ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज सुनते हैं ज्येष्ठ मास की सबसे सुंदर कथा। ज्येष्ठ मास का महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। ज्येष्ठ मास का महीना भगवान शिव और भगवान सूर्य देव का भी प्रिय है। ज्येष्ठ मास के महीने में जलदान, अन्नदान और दीपदान की बड़ी महिमा है। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं, इन तीनों ही दानों से संबंधित। जब व्यक्ति भगवान की तरफ कदम बढ़ाता है तो भगवान अपने भक्त के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब व्यक्ति जीवन में भगवान के लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है तो भगवान भी तीनों लोकों का वैभव उसके लिए समर्पित कर देते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था। राजा बड़ा धर्मात्मा था। राजा भगवान की पूजा पाठ करने वाला था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। वह यही विचार करता था कि हम इतना वैभव एकत्र करते हैं, लेकिन साथ हम कुछ भी नहीं लेकर के जाते, तो फिर इस जीवन से लाभ ही क्या। उसके मन में यही प्रश्न हमेशा चलते रहते थे। दान पुण्य करता, पूजा पाठ करता, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं था कि जो हम दान पुण्य करते हैं इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। वह दान पुण्य तो करता, लेकिन उसके महत्व के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। ज्येष्ठ मास का महीना प्रारंभ हो चुका था। राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए और अचानक से वह वन में जा कर के भटक गई। घना जंगल था। अब तो बहुत शहर हैं, अब तो रास्ते बहुत साफ़ होते, रोड बने हुए। पहले समय में रोड वोड नहीं थी, खाली कच्ची सड़कें होती थी, कच्चे रोड होते थे और रथों से यात्राएं करते थे, घोड़ों से यात्रा करते थे। वाहन तो थे ही नहीं। तो राजा घोड़े पर सवार होकर के शिकार के लिए गए और वो जंगल में जाके भटक गए। और वह इतने अंदर चले गए कि उनको रास्ता ही मालूम नहीं हुआ। अब तो बहुत सुविधाएं हैं रास्ते की, पहले जंगल ही जंगल थे। अगर जंगल में अंदर चले जाए तो पता ही नहीं है कि जहाँ आए वो किधर जाना है। भटक जाते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुँच जाते थे। तो बड़ा कष्ट था पहले समय में। तो इसी प्रकार राजा जंगल में भटक गए, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वह एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गए। घने वृक्ष के नीचे घोड़ा वहाँ पर बांधा, आराम से बैठ गए। तभी क्या देखते हैं कि नदी में, वहाँ पर एक तालाब बना हुआ है, उसमें कमल खिले हुए हैं और वहाँ पर एक स्त्री पुरुष नदी के किनारे बैठ कर के भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इतने घने जंगल में और स्त्री पुरुष बैठ कर के, ना कोई सुरक्षा का डर, कोई सुरक्षा भी नहीं थी, कोई डर नहीं था। हिंसक जीन जानवर वहाँ पर घूम रहे थे, पशु पक्षी घूम रहे थे, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं था। आनंद से वह भगवान की पूजा कर रहे थे और उनके चेहरे पर तेज था। राजा धीरे धीरे उनके पास गए और जाकर के देखे तो वो भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। राजा ने विनम्रता के साथ पूछा कि हे भद्र, ये बताइए, इतना घना जंगल है जहाँ पर मैं घोड़े के द्वारा इस जंगल के अंदर आया हूँ, तब भी मैं भयभीत हूँ, और लेकिन आपको तो बिल्कुल भय नहीं लग रहा। इन सब का क्या कारण है? उन्होंने कहा, हे राजन, जब भगवान विष्णु की कृपा होती है तो व्यक्ति को भय नहीं करना चाहिए। हम यक्ष हैं और इस जगह पर भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। पहले समय में हम पति पत्नी थे। मैं ब्राह्मण था और ये मेरी पत्नी थी। मैं पूजा पाठ पर इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन मेरी पत्नी पूजा पाठ पर बहुत ध्यान देती थी और मेरे हाथ से ज़बरदस्ती जल पान कराती थी, लोगों के लिए जल का दान कराती। मैं नहीं करता तो ये पात्र से मेरा हाथ लगा लेती और वह जल प्यासे लोगों को पिलाती थी। हे राजन, हमारी मृत्यु के बाद में मैंने चमत्कार देखा। भगवान विष्णु के दूत हमको ले गए और रास्ते में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएँ थीं। जो जो दान मेरी पत्नी ने करवाए थे वह सभी मनुष्यों का शरीर धारण करके हमारे साथ चल रहे थे। देवताओं ने हमारी आरती उतारी और हमें अनेक प्रकार की सुख सुविधाएँ उपलब्ध कराई और मैंने हमारे लिए एक
अलग से राज्य भी समर्पित कर दिया। हे राजन, मैंने अपने जीवन में कोई बड़ा दान नहीं किया था। सिर्फ मेरी पत्नी ने मेरा हाथ लगा लगा करके जलदान और अन्नदान कराया, जिसकी वजह से अब मैं जन्म मरण से मुक्त होकर के यक्ष बनकर के अनेक प्रकार के सुखों को भोग रहा हूँ और मुझे सब कुछ याद है। इसलिए हम पति पत्नी हर महीने की कथाओं का श्रवण इस नदी के किनारे बैठ करके करते हैं। हमारे पास कोई भी हिंसक जानवर नहीं आ सकता। अगर आएगा तो उसका भी हृदय परिवर्तित हो जाएगा। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं। हे राजन, तुम भी जलदान अन्नदान करो, इससे तुम्हारा जीवन भी सार्थक होगा। इस संसार में कुछ साथ नहीं जाता। संसार में सब कुछ यहीं पर रह जाता है। साथ जाता है तो हाथ से दिया हुआ दान और जिह्वा से लिया हुआ भगवान का नाम। इसलिए आप नाम जाप करो और साथ ही गरीबों की सहायता करो। हे राजन, तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी और हर समय तुम्हारे जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव रहेगा। तुम्हारी जो चिंता है, जो तुम्हारे मन में निराशा है, यह दूर होगी। राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ। राजा ने भी निश्चय किया, आज के बाद मैं भी दान पुण्य करूँगा, भगवान की भक्ति करूँगा। सच में शास्त्रों में सही कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में कभी कष्ट नहीं होता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करते हुए जो सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं, उनके जीवन में कामयाबी उन्हें मिलती है और उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कभी किसी के प्रति द्वेष मत रखिए, ईर्ष्या भाव मत रखिए, मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। हमेशा भगवान की भक्ति करें, पूरा समय अपने भगवान की भक्ति में बिताएं। आप अपने कर्तव्यों को भी करते रहें और साथ में भगवान की भक्ति भी करें। इससे आपका जीवन सार्थक होगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपको तरक्की मिलेगी और हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। ज्येष्ठ मास में अन्नदान और जलदान का बड़ा महत्व है। जो सच्चे मन से अन्नदान जलदान देते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं, उनके जीवन में तरक्की आती है, हर प्रकार का सुख उनके जीवन में आने लग जाता है। तो आप भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करें। राजन, आपका भाग्य बदल जाएगा, आपकी किस्मत चमक जाएगी। राजा ने राज में आके जगह जगह प्याऊ लगवा दिए, भोजनालय खोल दिए, गरीबों को भोजन कराया गया, अनेक प्रकार के दान दिए गए और अंत में राजा को भी वैकुंठ की प्राप्ति हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।